तो बेटा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बेटा पास्टुलेट्स ऑफ बोहर, बोहर के पास्टुलेट्स पढ़े बेटा। इस बोहर के जो वेरियस पॉइंट्स है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो मैंने आपको बताया। अब बेटा जो जैसे बोहर ने बेटा अराउंड द न्यूक्लियस बोहर ने बेटा वेरियस ऑर्बिट की बात किया बेटा, वेरियस फिक्स रेडियस एंड फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट। ओके गाइस, तो बेटा देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट मोटो है बेटा, ये जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। ओके गाइस, तो बेटा इन ऑर्बिट का जो रेडियस उसने काउंट किया था बेटा r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट या 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये बेटा इसकी यूनिट है, किसकी बेटा, रेडियस की। ओके गाइस, तो ये बेटा ये जो फार्मूला उसने डेरिवेट किया है वो कहाँ से किया है, किस प्रोसीजर से किया है। अब बेटा जो बोहर के वेरियस पोस्टुलेट्स हैं उनमें एनर्जी का फार्मूला डेराइव करना है हमको, रेडियस का फार्मूला डेराइव करना है। ओके गाइस, वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बेटा इन एनी ऑर्बिट उसका फार्मूला डेराइव करना है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल या आउटर सेल से इनर सेल में जंप कर रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ का फार्मूला भी बेटा डेरिवेट करना है। ओके गाइस, तो बात करते हैं बेटा अब बोहर मॉडल्स के हर एक पॉइंट को डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए बेटा, derive the equation of radius of any orbit means cell by Bohr's model of atom, Bohr's model of atom। ओके गाइस, तो बोले ये सब बड़े क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ जो फार्मूला डेराइव होगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको करना है। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिए बेटा इधर। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए हो गया क्वेश्चन उतार के। टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेडियस बाय एनी ऑर्बिट ऑफ एनी ऑर्बिट बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा हाउ बोहर ने कैसे किसी सेल का रेडियस, किसी ऑर्बिट का रेडियस को डिराइव किया था, उसका फार्मूला कैसे उसको काउंट किया था बेटा, कैसे मेजर्ड किया था, वो फार्मूला आपके सामने डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने बेटा उसका प्राइमरी नॉलेज दे चुका हूँ आपको, तो ध्यान दीजिएगा। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी सेल, किसी भी सेल में या ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन ठीक है सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसकी है बेटा रेडियस। तो बोहर बोलता है अपने मॉडल में बेटा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा तो उसकी रेडियस ऑलवेज क्या होगी बेटा, फिक्स। फर्स्ट सेल की रेडियस फिक्स होगी, सेकंड सेल की रेडियस फिक्स होगी, थर्ड सेल की फिक्स होगी, फोर्थ सेल की फिक्स होगी। ओके गाइस, तो बेटा किसी भी सेल का, किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस काउंट करना है गाइस, तो उस फार्मूले को देखिए कैसे डिराइव किया उसने। एंजॉय माय गाइस, एंजॉय, ध्यान देना बेटा। तो बेटा न्यूक्लियस में प्रोटॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। बेटा आर रेडियस पर इन एनी ऑर्बिट क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन। तो ये है बेटा वेलोसिटी v, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटा, एक लीनियर वेलोसिटी। ओके गाइस, लीनियर वेलोसिटी। बॉन्डिंग एंगल यहाँ कितना का बेटा 90 साइन थीटा, ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये सब मैं इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते बेटा। ओके गाइस, ठीक है। अब देखिए बेटा प्रोटॉन का चार्ज है बेटा Q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा Q2, और उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है बेटा R। तो बेटा जब एंटी चार्ज पार्टिकल R डिस्टेंस पर होते हैं, जब एंटी चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस Q, ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जब R डिस्टेंस पर होती है तो बेटा उनके बिटवीन एक कूलम्बिक फोर्स, ध्यान देना मैं किस शब्द की बात कर रहा हूँ, उनके बिटवीन एक कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। कौन सा फोर्स बेटा,
कूलम्बिक फोर्स, हमेशा एंटी चार्ज पार्टिकल के बिटवीन कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। ओके गाइस, और वही बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इस सर्कुलर मोशन में दो फोर्स कंपलसरी, एक सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर काम करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल जो आउट ऑफ सेंटर काम करता है। ओके गाइस, तो बेटे जो यहाँ जो फोर्स प्रोड्यूस होगा बेटा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाला बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगा बेटा वर्क ए सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं बेटा, जो बोथ चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, ये चार्ज पार्टिकल का क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, बोथ चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। इसके पहले करवा चुका हूँ भैया मैं, और उनके बिटवीन डिस्टेंस जो R है बेटा उसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होगा। ओके गाइस, ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके गाइस, Q1 Q2, Q1 द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, तो ये फार्मूला बेटा एक्चुअल 12th फिजिक्स में है, लेकिन हमको यहाँ लेके आए हम लोगों ने, 12th फिजिक्स में बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप इसका। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स CPF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसको बेटा, रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस। ओके गाइस, तो बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो K लेके आएंगे बेटा, K कांस्टेंट है बेटा। ओके, Q1 द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, R स्क्वायर। और याद रखना बेटा Q1 Q2 की वैल्यू सेम होती है, नेचर एंटी होते हैं। इसका पॉजिटिव नेचर होता है इस चार्ज का, और इसका नेगेटिव नेचर, एंटी नेचर है। Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको सिस्टमेटिक हड़बड़ी में नहीं जा रहा हूँ बेटा, मैं ड्रॉपर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे लेक्चर जब ड्रॉपर्स के लिए चलते हैं, जो ड्रॉपर बैचेस है उनके लिए अलग चलते हैं बेटा। आप फ्रेशर हो, आपको इत्मीनान से पढ़ना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, तब जाके मज़ा आएगा तो याद रहेगा। ओके गाइस, तो बेटा K एक कांस्टेंट है बेटा, प्रोपोर्शनल साइन हटा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सीधे यही है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या यही है बेटा कूलम्बिक फोर्स जो एंटी चार्ज पार्टिकल के बिटवीन वर्क करता है। तो बेटा K का जो वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, K का जो वैल्यू होता है बेटा, K = 1 होता है CGS में। और बेटा SI यूनिट में 2 यूनिट आप 2 यूनिट्स पढ़ते हैं बेटा फिजिक्स में। ओके, SI यूनिट में बेटा जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो SI यूनिट में करते हैं हम लोग। तो याद है K का वैल्यू 1 होता है किसमें बेटा, CGS में। और SI यूनिट में बेटा K का जो वैल्यू होता है, K का वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोलते बेटा, E0 ऐसा नहीं पढ़ना, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। ओके गाइस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज पार्टिकल जिस मीडियम में रखे होते हैं, गैसियस मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, सॉलिड मीडियम है। ओके गाइस, तो बेटा ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। ये सब कांस्टेंट फैक्टर्स है बच्चे, ये सब 12th फिजिक्स में बहुत डिटेल पढ़ोगे। ओके गाइस, तो बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, 0 को नॉट पढ़ेंगे, जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड ऑन द मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम, याद रखिएगा इस बात को। तो बेटा जो K है इसका CGS में वैल्यू कितना है बेटा, 1। SI में 1/K = होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो पाई तो पता है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, ये भी कांस्टेंट है। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी, डिपेंड ऑन मीडियम, इतना सा याद रख लो अभी। ओके गाइस, मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये बेटा किसकी वैल्यू है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर से एक बार, K कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, K कांस्टेंट है, K की CGS में वैल्यू 1 है। SI में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की टोटल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होती है। इतना सा याद रख लेना मेरे बच्चों, 12th फिजिक्स का थ्योरी है, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, फार्मूला डेरिवेट कर रहे हैं। तो चलिए बेटा अभी हम K = 1 ही रख के काम करते हैं,
लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। ओके गाइस, ये रूल है बेटा हमारे न्यूमेरिकल मैथ्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको? तो चलिए, तो बेटा के की वैल्यू 1। ओके, अब देखिए बेटा, अगर न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, मैं बात कर रहा हूं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। ओके गाइस, न्यूक्लियस में क्या है बेटा 1 प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 1 एट्रैक्शन फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, ये एट्रैक्शन फोर्स भी है बच्चे, अच्छे से ध्यान देना बेटा। एट्रैक्शन फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में 2 फोर्स का होना जरूरी है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो पहले बात किसकी कर रहा हूं बेटा मैं? सेंट्रीपिटल की। आपको बोर कर रहा हूं, आपको बोर होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। लॉकडाउन की पूरा टाइम जो आप, बहुत सारा टाइम आपको मिला हुआ है, तो उसका पूरा टाइम बेटा यहां इन्वेस्ट कर दो। आपसे रिक्वेस्ट है, मेहनत करो, ठीक है? अब ठीक है बेटा, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन का चार्ज Q1, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, इट इज द फार्मूला ऑफ 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एट्रैक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेटा 2 प्रोटॉन हो जाए न्यूक्लियस में, यदि किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हो जाए, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन 2 एट्रैक्शन फोर्स, 2 यूनिट एट्रैक्शन फोर्स लगेगा बेटा। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे? जब न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हो। अगर न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो फिर 3 यूनिट एट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड काम करेगा, तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 1 प्रोटॉन, तो Z की वैल्यू क्या है बेटा 1, 2 प्रोटॉन तो Z की वैल्यू 2, 3 प्रोटॉन। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन तो Z की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो ये Z क्या है बेटा एटॉमिक नंबर। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 को मल्टीप्लिकेशन किए, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 को मल्टीप्लिकेशन किए, 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो 3 को मल्टीप्लिकेशन किए। तो फाइनली किसी भी, अभी ये वाला जो फार्मूला है ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए है बेटा, ये वाला फार्मूला केवल हाइड्रोजन एटम के लिए है। लेकिन इस फार्मूले को हीलियम के लिए बनाना, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। अगर ये फार्मूले को लिथियम के लिए बनाना तो उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। तो बेटा यहाँ Z को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किसको मल्टीप्लाई करना बेटा? Z, के हो गया, Z को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे Z को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला केवल अभी हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन Q1 चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन Q2 चार्ज। लेकिन अदर एटम्स के लिए न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो एट्रैक्शन फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो Z को मल्टीप्लाई करो, Z के मल्टीपल रेशियो में बढ़ेगा बेटा। क्या बोलता है? ओके गाइस, तो बेटा के, अब यहाँ एक लाइन लिख दे रहा हूँ, Q1 एंड Q2 जो चार्ज है प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के, टेक एज E। बेटा Q1 Q2 दोनों चार्ज को मैं E के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके गाइस, ये हमारे टेक्स्ट बुक की टर्मिनोलॉजी है, हर बुक में यही मिलेगी, टेंशन मत लो। तो KZE²/R², ये फाइनली किसका फार्मूला है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स कब काम करेगा बेटा? जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द प्रोटॉन क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन। तो 2 फोर्स वर्क करते हैं। तो पहले मैंने किसकी बात किया बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब किसकी बात करूंगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकेंड फोर्स। ये फर्स्ट फोर्स हुआ एट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके गाइस, ध्यान दे, चाक थक गई भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं बेटा, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा आपको हमेशा एक बात याद रखो, हमारे नेचर में जितने भी सर्कुलर मोशन है, अगर अर्थ बेटा, अर्थ सन के अराउंड क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। या वेरियस प्लेनेट सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो उन पर 2 ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं बेटा, टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल एंड आउट ऑफ सेंटर सेंट्रीफ्यूगल। ओके, अगर बेटा मास बॉडी है, अगर कोई मास बॉडी, जैसे अर्थ मास बॉडी है बेटा, मास डोमिनेंट है अर्थ में, सन के अराउंड क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो यहाँ जो फार्मूला आएगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा, m1 × m2/r², m1 द मास ऑफ सन, m2 द मास ऑफ अर्थ। लेकिन बेटा हमारे एटॉमिक सिस्टम में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज बॉडी है, इनमें मास के कंपेयर में चार्ज ज़्यादा होता है, चार्ज वैल्यू डोमिनेंट है। यहाँ जो एट्रैक्शन फोर्स है चार्ज के कारण है।
मास के कारण नहीं है। इनमें मास है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास है, लेकिन नेग्लिजिबल मास है कंपेयर देन चार्ज। इसलिए बेटा यहाँ Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। लेकिन अगर यही सर्कुलर मोशन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अगर सन और अर्थ के बिटवीन लगाता तो मैं यहाँ क्या रखता बेटा m1 इंटू m2 अपन आर स्क्वायर, क्योंकि सन एंड अर्थ दे आर डोमिनेंटली मास बॉडी कंपेयर देन द चार्ज। ओके गाइस, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आते हैं, जो आउट ऑफ सेंटर वर्क करेगा। आउट ऑफ सेंटर, एक बेटा टुवर्ड सेंटर वर्क किया है, कौन सा फोर्स है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चे। तो वो क्या होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इजिकल टू हमेशा इन एनी सर्कुलर मोशन ऑफ द नेचर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बेटा mv स्क्वायर बाई आर। m क्या है बेटा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब लिख डालो चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, v द वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस, दिस रेडियस। तो ये किसका फार्मूला है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेटा आपको मालूम है कि बोहर मॉडल में जितने भी ऑर्बिट है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल अराउंड द न्यूक्लियस, इन सबका रेडियस क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स्ड रेडियस का फार्मूला निकालना है बेटा आपने, फिक्स्ड रेडियस का फार्मूला काउंट करना है। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा। तो चलो ये दोनों उतार लो। तो ये है बेटा, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान में रखो, कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब चलिए मिटा दो ये सब बेटा एक्स्ट्रा चीज़ें है, बाजू में लिख लेना है सब बच्चे मेरे, ठीक है। 11th स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दे बेटा, दिल्ली से पढ़ो। तुम्हारे जितने कॉम्पिटिटिव बाहर गए इधर उधर कोचिंग में, उनके इक्वल आप भी नंबर लाएंगे, उनके इक्वल आप भी अचीवमेंट लेंगे, बस दिल से पढ़ो। चलिए 2 फोर्स आपने काउंट कर लिए बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। फॉर कांस्टेंट रेडियस, फॉर कांस्टेंट रेडियस always, for constant radius in circular motion, always centripetal force equal to centrifugal force। याद रखना बेटा इस लाइन को, फॉर कांस्टेंट रेडियस, क्योंकि बोहर बोलता है कि मेरे मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी रेडियस क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर कांस्टेंट रेडियस बच्चे ध्यान दे, ऑलवेज CPF सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा दोनों फोर्स को हम लोग इक्वल करके लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला KZ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला बेटा mv स्क्वायर बाई R। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, ठीक है, समझना अच्छे से। अब देखिए बेटा, ये 1R से 1R से 1R कैंसिल हो गया, तो KZ स्क्वायर अपॉन R इजिकल टू mv स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन 3 बना दो बेटा। कांस्टेंट रेडियस के लिए दोनों फोर्स को इक्वल होना जरूरी है, और नेचुरली ये इक्वल होते हैं। आप नहीं भी कर दो यार, इक्वल होंगे तो बेटा ये फार्मूला आ गया आपका, इक्वेशन 3 कर दिया हमने। अब देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डेराइव द इक्वेशन ऑफ रेडियस। तो कई बच्चे इक्वेशन 3 से रेडियस निकाल लेता है, सर ये आ गई सर रेडियस mv स्क्वायर अपॉन KZ स्क्वायर अपॉन, ये रेडियस बेटा mv स्क्वायर अपॉन KZ स्क्वायर, बोले सर रेडियस का फार्मूला आ गया, रॉन्ग बेटा। अभी देखो हमारे इस फार्मूले में केवल लीनियर v क्या है बेटा, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी का ही कंटेंट है। अभी हमको एक देखो, आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में 2 टाइप की वेलोसिटी काम करती है बेटा, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी। तो अभी तक इस फार्मूले में केवल लीनियर वेलोसिटी का कंटेंट आया है, हमको अभी एंगुलर वेलोसिटी का कंटेंट भी डालना है।
तो यहीं से आर की वैल्यू मत निकाल लीजिएगा, बाहोश अलर्ट। तो यहीं से आर की वैल्यू निकाल के आपने फार्मूला, क्योंकि बेटा जो फार्मूला डेराइव होगा वो भी आपको वेरियस कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जो एक्चुअल रेडियस का फार्मूला आने वाला है। तो गाइस ध्यान देना, और एक बात याद रखो बेटा मेरी, और यहां से अगर आपने रेडियस का फार्मूला निकाल लिए तो बेटा यहां मास फैक्टर आएगा, जबकि बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे आर डोमिनेंटली चार्ज पार्टिकल, मास का रोल है ही नहीं इसमें, मास नेग्लिजिबल है, तो मास तो हटने वाला है, मास का कोई रोल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, अभी ये फार्मूला यहीं से मत निकाल लेना, बोल रहा हूं रेडियस का। तो चलिए, बिकॉज फ्रॉम अनदर, सब पढ़ चुके हैं अनदर, दूसरे फ्रॉम, बिकॉज फ्रॉम अनदर बोहर पास्टुलेट, बिकॉज फ्रॉम अनदर बोहर पास्टुलेट एंगुलर मोमेंटम एम, याद आ रहा है, पढ़ा चुका हूं। एंगुलर मोमेंटम, जब भी इलेक्ट्रॉन बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है, और एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर वेलोसिटी, और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर एंगुलर मोमेंटम ला रहे हो आप तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज इंक्लूड है। ओके गाइस, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम एम मीन्स एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर, जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बेटा इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई, जो किसी भी ऑर्बिट का बेटा, किसी भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने इस पर डिस्कस किए हैं। तो बेटा यहां से V इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, इस फार्मूले से V इजिकल टू क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mr। ओके गाइस, V इजिकल टू क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mr। तो बेटा इस फार्मूले केवल लीनियर वेलोसिटी कंटेंट है, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लाते हैं तो इस फार्मूले में एंगुलर वेलोसिटी कंटेंट भी इंक्लूड हो चुका है। तो अब बात करेंगे बेटा, चलो इसके आगे स्टेप बाय स्टेप, इतना छापो पहले, चलो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके छाप लिए। फ्रॉम अनदर बोहर पास्टुलेट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई, तो V इजिकल टू क्या आएगा बेटा, NH अपॉन 2 पाई mr। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, वैल्यू ऑफ V पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3, तो ये बेटा इक्वेशन 3, तो K Z² अपॉन R, और V का फार्मूला क्या निकाले बेटा, NH अपॉन 2 पाई mr, और यहाँ V किस फॉर्म में, V स्क्वायर टर्म में, ये V का फार्मूला है। तो बेटा M इंटू, आ जाओ, N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। चलिए बेटा ध्यान दो, एक फार्मूला आया भी अपना, ठीक है, इस R से इस R को कैंसिल कर दो तो 1 R लेफ्ट है बेटा, ये 1 M से सेकेंड ये वाला M लेफ्ट है, ठीक। अब ध्यान दो, तो K Z स्क्वायर इजिकल टू N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M R। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो यहां से बेटा आप R का फार्मूला निकाल लीजिए, R इजिकल टू, चलिए, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M K Z E स्क्वायर। ये बेटा बेहतरीन इंपॉर्टेंट कर दो, ये है बेटा फाइनल फार्मूला, फाइनल फार्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ एनी सेल, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट कर दे, ये सब बड़े बड़े फार्मूले आपको 4 ऑप्शन में पूछ लेता है, के याद रखना बेटा, डिनोमिनेटर में है। ओके, चलिए, यह है बेटा मेन फार्मूला।
इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एनी सेल। तो बेटा किसी भी सेल की रेडियस का फार्मूला ये है बेटा एक्चुअल फार्मूला। इसमें एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल, एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, 4 इज द कांस्टेंट, पाई इज द कांस्टेंट, यम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट 9.1 10⁻³ किलोग्राम। के कांस्टेंट है बेटा जिसकी वैल्यू सीजीएस में 1 है और एसआई में उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है। और ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू क्या है बेटा 1.6 10⁻90 फॉर बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बेटा इस फार्मूले को आप छाप लीजिएगा, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, जल्दी छाप लीजिए इसको। तो बेटा यह है बेटा रेडियस का फाइनल फार्मूला, समझे बच्चों? बोर हो गए बेटा? नहीं होते। इंपॉर्टेंट कर दो बच्चे, इंपॉर्टेंट कर दो बच्चे इसे। बेटा के का वैल्यू जब भी न्यूमेरिकल करेंगे एसआई यूनिट में रखें, सीजीएस में के का वैल्यू 1 है। ओके वाइस? ओके ठीक है, ठीक है बेटा। आगे तो बेटा आप देख रहे हैं कि इन दिस इक्वेशन, बेटा इस इक्वेशन में एच जो है बेटा कांस्टेंट है, ध्यान देना, एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है बेटा। इसको ई स्क्वायर जेड ऐसा, ठीक है, एक ही बात है। ये पूरा पोर्शन बेटा कांस्टेंट है, देखो एच 4 पाई एम के ई, ये मीन्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ये सब कांस्टेंट है बेटा फॉर ऑल एटम्स। बेटा ये जो जेड है डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होगा। एन नंबर ऑफ सेल है, फर्स्ट सेल का रेडियस काउंट करना है तो एन की वैल्यू 1 रख दो, सेकंड सेल का काउंट करना है एन की वैल्यू 2 रख दो, डिपेंड ऑन यू। तो बेटा इस फार्मूले से, ये भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल फार्मूला निकाले हैं बेटा, इस फार्मूले से आप क्या बोल रहा हूं आप ध्यान देना, किसी भी एटम का, किसी भी सेल का, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आप काउंट कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। तो इसको इक्वेशन 4 बना लेते हैं बेटा। ये फाइनल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में 4 ऑप्शन में आ चुका है, ध्यान देना, कौन न्यूमरेटर में है कौन डिनोमिनेटर में है, ये सब अच्छे से ध्यान देना। जितना माइक्रो ऑब्जर्वेशन से पढ़ोगे, कीन ऑब्जर्वेशन से पढ़ोगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। फॉर्मेलिटी मत करो। तो बेटा व्हेन पुट कांस्टेंट वैल्यू, when put constant value and solve in equation 4, बेटा इक्वेशन 4 में कांस्टेंट वैल्यू पुट करो और सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है देखो, एच द कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट 6.64 10⁻34। बेटा अब इस फार्मूले को मैं न्यूमेरिकल के लिए शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूं, क्योंकि बेटा जो एच है 4 है पाई है एम है के ई है, तो ऑल एटम के लिए कांस्टेंट है भाई। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। 34 जूल सेकेंड बेटा। अब है बेटा 4 तो पता है, पाई की वैल्यू पता ही है बेटा आपको 3.14, ठीक गाइस। फिर है बेटा एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम में, ठीक है बेटा। के की वैल्यू सीजीएस में 1 है, लेकिन एसआई में काउंट करेंगे हम लोग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है बेटा। ई इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 1.6 10⁻19। ओके गाइस, और जेड डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम एंड एन डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल। ओके, तो बेटा ये पूरी कांस्टेंट वैल्यूज है, इनको पुट करके बेटा इक्वेशन 4 में पुट करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो आर इजिकल टू, ध्यान देना बेटा, एन स्क्वायर इंटू, चलिए 6.64 10⁻34 का होल स्क्वायर, बेटा स्क्वायर फॉर्म में एच स्क्वायर हो गया है, अपॉन 4 × 3.14 का होल स्क्वायर, फिर बेटा एम 9 × 9.1 10⁻31 किलोग्राम में बेटा। फिर के की वैल्यू बेटा 9
इंटू 10⁻⁹। ओके गाइस, ये के की वैल्यू पुट कर लिए। ई क्या है बेटा 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर कूलाम में बेटा है, ठीक है। और जेड बेटा वेरिएबल होता है फॉर डिफरेंट एटम, ये जेड। तो बेटा ये जो पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे, ये पूरा वैल्यू बेटा आप सॉल्व करते हैं तो आएगा बेटा आपका 0.529 दिस यानी स्क्वायर दिस जेड इंटू 10⁻⁻10 आपको मिलेगा। 10⁻⁻10 मीटर में बेटा अभी ये मिलेगा। इसी को बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे आप 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड 10⁻⁻10 मीटर। मीटर ये वाला डिस्टेंस है बेटा, न्यूक्लियस से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है बेटा, ये रेडियस की बात कर रहा है। ओके गाइस, इन एंग्स्ट्रॉम। तो ये है बेटा न्यूमेरिकल फार्मूला। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट कर दो इस न्यूमेरिकल फार्मूले को। चलिए फाइनल लिख दे रहा हूं बेटा, फाइनल लिख दे रहा हूं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इन एंग्स्ट्रॉम यूनिट। इट इज द रेडियस ऑफ एनी सेल। इसी का बेटा इसी फार्मूले का शॉर्ट फॉर्म न्यूमेरिकल करने के लिए। ये थ्योरेटिकल फार्मूला, ये न्यूमेरिकल फार्मूला। जब भी न्यूमेरिकल करोगे के की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 9 इंटू 10⁹। चलिए इस फार्मूले को फिर इंपॉर्टेंट, सेकंड फार्मूला है ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट करना है, फिर उसी का ये न्यूमेरिकल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट करना है। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट करना है उसको ध्यान दो। तो बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके गाइस, ये आ गया बेटा, काउंट कर लो। चलिए फार्मूला इंपॉर्टेंट कर ले बेटा, छाप ले, चल स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी फटाफट। चले वाइप कर दूं, चल ठीक है। अब देखिए बेटा जो फार्मूला आपके पास आया क्या बेटा, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो बेटा ये 0.529 क्या है बेटा इन एंग्स्ट्रॉम यूनिट। 0.529 इज द कांस्टेंट फॉर ऑल एटम फॉर ऑल सेल। ओके गाइस, ठीक है। तो ये है बेटा आपका न्यूमेरिकल फार्मूला। तो बेटा 0.529 कांस्टेंट है बेटा, सभी कांस्टेंट का रिजल्टेंट मिला आपको। ओके गाइस, तो बेटा देयरफॉर आर कांस्टेंट को रिमूव करूँ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये पहला, ये दूसरा आर प्रोपोर्शनल टू 1/z। ये दो चीज़ याद रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, स्मॉल क्वेश्चंस है। इसका मतलब बेटा जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल 2 टाइम तो रेडियस 4 टाइम, नंबर ऑफ सेल तीसरा होगा तो रेडियस 9 टाइम बढ़ जाएगी फॉर एग्जांपल। और बेटा जब जेड की वैल्यू बढ़ेगी, जेड की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, किसमें बेटा न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो रेडियस क्या होगी बेटा कम होगी। और एन का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी स्क्वायर टाइम में। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, ये दोनों 0.529 कांस्टेंट है, अगर इसे आप रिमूव करते हैं तो ये आ गया। ये दोनों फार्मूले भी इंपॉर्टेंट कर दिए। चलिए अब बेटा इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल, तो बेटा न्यूमेरिकल 1, काउंट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम बेटा न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, जेड की वैल्यू 1 है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल की रेडियस आपको काउंट करना है। ध्यान दे बेटा इधर, ठीक है। फार्मूला आपके पास है बेटा, चलिए इत्मीनान से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट सेल बेटा ये फर्स्ट सेल है, के सेल एल एम, आगे किसी और भी सेल की कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए बेटा आर इज इक्वल टू 0.529
तो फर्स्ट सेल के लिए काउंट करना पड़ेगा, एन की वैल्यू क्या रखोगे 1, 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, तो कितना आ गया बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट सेल की रेडियस आ गई बेटा 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर में भी काउंट कर सकते हैं। अब सेकेंड सेल की काउंट करना है बेटा, ये R1 हो गई, सेकेंड सेल की R2 ले लो 0.529, तो सेकेंड सेल के लिए n का वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 बेटा, और z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए ऑलवेज 1, तो आ जाएगा बेटा आपका 2.11 एंगस्ट्रॉम। चलिए ये सब ऐसे काउंट कर सकते हैं। वैसे बेटा आप थर्ड सेल के लिए काउंट कर लो, R3 = 0.529, तो थर्ड सेल की 3 स्क्वायर आ जाएगा बेटा, तो ये बेटा 4.7 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 7 करीब ये आ जाएगी। देख लीजिएगा आप, ये बेटा आप ऐसे स्मॉल न्यूमेरिकल्स आपके बनने लगे। तो बेटा अब आप देखिए रदरफोर्ड के बाद हम लोग बोहर मॉडल में आए, तो बोहर ने बेटा हर सेल की फिक्स रेडियस बता रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए। आप हीलियम के लिए काउंट करना है, हीलियम के लिए काउंट कर लेना बेटा, तो ध्यान देते हैं। चलो हीलियम के लिए काउंट करते हैं, तो बेटा काउंट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल। चलो फर्स्ट सेल का काउंट करते हैं, किसका बेटा हीलियम प्लस का। हीलियम प्लस, हीलियम आयन है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 2। ओके गाइस, तो R1 काउंट करते हैं बेटा, तो फार्मूला है फर्स्ट सेल का 1 स्क्वायर और हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2। ओके गाइस, तो आप सॉल्व कर लीजिए, आगे समझ में आपको। चलिए बेटा, ओके गाइस, तो ये सब ऐसे वेरियस न्यूमेरिकल अब आप अपने मन से कर सकते हो। चलिए बेटा कुछ MCQs करते हैं। आज रेडियस के न्यूमेरिकल कर लेंगे आप, चलो बेटा MCQs करते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन MCQs करना है बच्चे अपने को। क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट इज द रेडियस रेशियो, व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए बेटा क्वेश्चन काउंट कर लीजिए, क्वेश्चन काउंट करो। चलो, व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो बेटा फार्मूला क्या है आपके पास, R = 0.529 इंटू n²/z। अब देखो बेटा ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेल किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z तो कांस्टेंट हो गया आप, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेल का रेडियस काउंट करना हाइड्रोजन के लिए। 0.529 तो कांस्टेंट है, अब n वेरिएबल होगा, लेकिन z भी अब क्या हो गया बेटा कांस्टेंट, क्योंकि एटम तो एक ही है ना भाई, और एक पर्टिकुलर एटम के लिए z की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। हाँ बोलना, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो ऑप्शन दे दिया आपको 1:1:1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1:2:4, थर्ड ऑप्शन दे दिया 1:4:9। ओके गाइस, फोर्थ ऑप्शन दे दिया 1:1/4:1/9। चलिए तो बेटा देखिए कौन सा आंसर आता है। तो 0.529 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जेड भी अब क्या हो गया कांस्टेंट, तो R प्रोपोर्शनल टू n² हुआ बेटा। तो R1 क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, R2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, R3 क्या आएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9। तो 1:4:9 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन काउंट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट्स में काउंट करना बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको करना है। चलिए क्वेश्चन छापो बेटा, आंसर छाप लो, MCQ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+ स्पीसीज, SP फॉर स्पीसीज। व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट सेल, क्वेश्चन लिखना बेटा, फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+ स्पीसीज। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए,
बेटा अब आपको हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस के फर्स्ट सेल का रेडियस रेशियो काउंट करना है। काउंट द क्वेश्चन। तो बेटा फार्मूला देखो 0.5 to 9 तो एवरग्रीन कांस्टेंट है। फर्स्ट सेल के लिए काउंट करना है बेटा, तो सबके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 1। तो पहला ऑप्शन है 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। सेकेंड ऑप्शन है 1 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9। थर्ड ऑप्शन है 1 रेशियो 2 रेशियो 3। फोर्थ ऑप्शन है 1 रेशियो 4 रेशियो 9। तो बेटा देखिए इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट सेल ऑफ, अच्छे सब दिख रहा है ना, फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस स्पीसीज। तो बेटा देखिए इन दिस क्वेश्चन अब एन भी क्या है बेटा कांस्टेंट है, क्योंकि सभी स्पीसीज के फर्स्ट सेल के लिए पूछा है भाई। तो ओके जेड पे तो आर इजिकल टू क्या बेटा 1/z। तो अब आर एच काउंट करना है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1/1 ये हो गया बेटा 1। आर हीलियम प्लस काउंट करना है, तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 1/2 ओके। और आर लिथियम 2 प्लस, ये सीधे ये फार्मूला लगेगा बेटा, ये नेगलेक्ट हो गया, ये नेगलेक्ट हो गया 1/3। तो आ गया बेटा 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। चलिए ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा आपको, स्मार्ट बॉयज गर्ल्स आल्सो, ध्यान दे बच्चे, इंटरेस्ट ले छाप ले। चलो अगला एक क्वेश्चन और कर लेते भाई, रेडियस के क्वेश्चन, रेडियस के फार्मूले हम लोगों ने डेरिवेट किए बेटा। व्हाट इज द करेक्ट रेडियस रेशियो, what is the correct radius ratio for first, second, third cell of hydrogen helium plus lithium 2 plus respectively। चलिए बेटा अब ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे बेटा, व्हाट इज द करेक्ट रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीन्स एन की वैल्यू 1 2 3 है, एन डिफरेंट हो बेटा, यहाँ एन वेरिएबल है, एंड सेल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस, एटम भी वेरिएबल है, मीन जेड की वैल्यू भी वेरिएबल है। तो फार्मूला वही क्या बेटा, आर इजिकल टू 0.5 to 9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो बेटा पहले क्या निकालेंगे, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की, तो आर एच हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल देखो बेटा 0.5 to 9 सबके लिए कांस्टेंट है, तो एन स्क्वायर बाई जेड। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है एन, फर्स्ट सेल की एन 1 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1, तो ये आ गया बेटा 1। फिर क्या बेटा आर हीलियम प्लस, इसके लिए बेटा यही फार्मूला, तो हीलियम के लिए सेकेंड सेल का पूछा है 2 का स्क्वायर, और जेड की वैल्यू क्या बेटा 2, तो ये आ गया बेटा 2 आप लिथियम 2 प्लस, ठीक है बेटा, कि थर्ड सेल के लिए पूछा, रिस्पेक्टिवली बोला लिथियम 2 प्लस का थर्ड सेल, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 ओके बेटा, तो ये आ गया बेटा 3। तो सही आंसर क्या होगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3 ओके। 4 ऑप्शन वो आपको देगा, ये आंसर आपका सही हुआ। ओके गाइस समझ में आया। तो ये हुआ बेटा रेडियस, आप किसी भी एटम के किसी भी सेल का रेडियस काउंट कर सकते हो बाय द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एट ए टाइम। ओके गाइस ठीक है बेटा, मेहनत कीजिए।